जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार कंप्लीट सिलेबस को एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, परफेक्शन आइस का 90 डेज का प्लानर भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और इडुटेरिया करेंट कंसेप्ट को भी रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 18 को 17 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर लीजिएगा। उससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इसमें अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, बिल्कुल पैटर्न पर आधारित। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज को व्यक्तियों के व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, जिसमें 4 वर्ण शामिल थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, नहीं की पहचान करना है। कभी भी प्रश्न पढ़िए तो ये देखिए कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं की बात हो रही है कि सही की बात हो रही है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जल्दबाजी में गलत नहीं करने का। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, व्यवसाय वंशानुगत था, जो कि बिल्कुल गलत है। वंशानुगत नहीं था। एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग वर्णों से संबंधित हो सकते थे, बिल्कुल सही है। अलग अलग हो सकते थे क्योंकि वंशानुगत नहीं था। ठीक है, तीसरा है, समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक था और बाल विवाह प्रचलन में था। तो देखिए, इसमें पितृसत्तात्मक तो सही है लेकिन बाल विवाह नहीं था प्रचलन में, इसलिए गलत हो जाता है तीसरा। पिता की संपत्ति बेटे को विरासत में मिलती थी। बेटी को यह विरासत तभी मिल सकती थी जब वह अपने माता पिता के इकलौती संतान है। ठीक है, तो ये पितृसत्तात्मक ही था। इसमें गलत कथन की पहचान करनी थी। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ण कौन कौन से थे आप सभी को पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये थे। ठीक है, इन व्यवसायों को व्यक्ति अपनी योग्यता और पसंद के अनुसार अपनाते थे और व्यवसाय वंशानुगत नहीं थे, जैसे कि बाद के वैदिक काल में हो गए थे। ठीक है, वंशानुगत कब से हो गए थे, तो उत्तर वैदिक काल में हो गए थे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल में राजा को दिन प्रतिदिन के प्रशासन में कुछ पदाधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। आपको बताना है कि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिन प्रतिदिन के प्रशासन में कुछ पदाधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। इस संदर्भ में कौन से सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, तो ध्यान रखिए सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे पुरोहित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा उप संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, उप संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा मूल संघ और तेरापंथी। ठीक है, मूल संघ और तेरापंथी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। ठीक है, देखिए जैन दर्शन को आगे श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित किया गया है, आप सभी को पता है। श्वेतांबर जैन धर्म के केवल 4 व्रतों का पालन करते हैं, यानी कि जीवों को चोट न पहुंचाना, सच बोलना, संपत्ति पर कब्जा न करना, चोरी न करना। श्वेतांबर संप्रदाय के 3 उप संप्रदाय मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी हैं। कौन कौन से? मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी। दिगंबर की बात करें तो जैन तपस्या के चरम रूप का अभ्यास करते हैं और कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, जबकि श्वेतांबर जैन अपने सफ़ेद कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ठीक है, श्वेतांबर की बात होगी तो श्वेत कपड़ा, और दिगंबर कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। तो जैन धर्म के बाद में ये महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मूर्ति पूजक भी उप संप्रदाय ही थे श्वेतांबर के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, 1, 2, 3 किसी में नहीं है। इस तरह से नज़दीकी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल संघ और तेरापंथी। ठीक है, ये सभी उप संप्रदाय हैं जैन धर्म के। अगर ऑप्शन में 1, 2, 3 रहता तो वही सही हो जाता, मीमांसक ये नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लोग बीमार पड़ने पर, बच्चों की शादी होने पर,
बच्चों के जन्म लेने पर या यात्रा पर जाने पर कई तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये अनुष्ठान उपयोगी नहीं है। अगर इसके बजाय लोग अन्य प्रथाओं का पालन करें तो यह अधिक फलदायी होगा। ये प्रथाएं हैं दासों और नौकरों के साथ सौम्य रहना, अपने बड़ों का सम्मान करना, सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को उपहार देना। उपयुक्त वाक्यांश किसके द्वारा अपनी प्रजा को दी गई सलाह को दर्शाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनसीईआरटी आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ से स्टेटमेंट उठाया गया है। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक के द्वारा ये सलाह दी गई थी प्रजा को। ठीक है, अशोक को ये सलाह दी गई थी प्रजा को। इसके प्रमुख शिलालेख नंबर 7 में ये बातें कही गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन नाई था जो कालाशोक के बाद शासक बना था? कौन सा नाई था जो कालाशोक के बाद शासक बना था? तो आपको ध्यान रखना है महापद्मनंद था, ये कालाशोक के बाद शासक बना था, ये नाई था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चेर राजा सेनगुटवन के शासनकाल के दौरान मदुरै के एक अनाज व्यापारी द्वारा लिखा गया था और कोवलन और माधवी की बेटी की कथाओं से संकलित है? आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ चेर राजा सेनगुटवन के शासनकाल के दौरान मदुरै के एक अनाज व्यापारी द्वारा लिखा गया था और कोवलन और माधवी की बेटी के कथाओं से संकलित है। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणि मेकले। ठीक है, मणि मेकले था ये। 6 नंबर क्वेश्चन शायद छूट रहा है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास जैन धर्म भारतीय परिदृश्य में प्रमुख धर्मों में से एक बन गया। इस संदर्भ में जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास जैन धर्म भारतीय परिदृश्य में प्रमुख धर्मों में से एक बन गया। इस संदर्भ में जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया था? तो आपको ध्यान रखना है जैन साहित्य संस्कृत, प्राकृत, तमिल, ये सभी भाषाएं में रचा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना शक्तिशाली मराठा साम्राज्य के अंत का संकेत देती है? ध्यान दीजिए, कौन सी घटना है जो शक्तिशाली मराठा साम्राज्य के अंत का संकेत देती हैं? तो आप सभी को पता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार, ये घटना शक्तिशाली मराठा साम्राज्य के अंत का संकेत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से घटनाओं का सही कालानुक्रम है? आपको बताना है सबसे पहले कौन हुआ है। कालानुक्रम के अनुसार सजाना है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कनौज की लड़ाई सबसे पहले हुई थी। कब हुई थी? तो ये 1540 में हुई थी फ्रेंड्स, डेट भी ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कनौज की लड़ाई 1540 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1761 में हुई थी। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 में हुई थी। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। और नादिर शाह का भारत पर आक्रमण आप सभी को पता है 1739 में हुई थी। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4 और 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 1500 ईसा पूर्व में जब पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ तो कई यूरोपीय यात्री भारत आए जिन्होंने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं पर विस्तृत विवरण लिखा। किस फ्रांसीसी जौहरी ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी? आपको बताना है कि कौन से यात्री 6 बार भारत की यात्रा की थी। सही उत्तर हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट टवर्नियर। ठीक है, टवर्नियर नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की थी। लगभग 1500 ईस्वी में जब पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ तो कई यूरोपीय यात्री भारत आए जिन्होंने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं पर विस्तृत विवरण लिखा है।
ये ट्रेविनर फ्रांसी यात्री हैं जो कि 6 बार भारत की यात्रा की थी। ठीक है, 6 बार से ज़्यादा की थी, लेकिन कम से कम यहाँ पर पूछा गया है, तो ट्रेविनर हो जाएगा। ठीक है, ट्रेविनर भारत में व्यापारिक स्थितियों से विशेष रूप से प्रभावित है और इन्होंने भारत की तुलना अंग्रेज और ऑटोमन साम्राज्य से की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 12वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, अंडाल विष्णु के भक्त थी, बिल्कुल सही है। कराइकल अम्मयार शिव के भक्त थी, दोनों सही हैं, इसमें दोनों सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी हुआ तालीकोटा के युद्ध विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई लड़ाई के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। इस संदर्भ में तालीकोटा कहाँ स्थित है, आपको जगह बताना है बस। सही उत्तर हो जाएगा तालीकोटा कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में बीजापुर के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश विस्तार और व्यापार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन से कथन सही हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल से आयातित माल एशिया से होने वाले ब्रिटिश आयात का 60% है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा है, कंपनी ने बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए प्रति वर्ष 30,000 रुपये का भुगतान किया था। 30 नहीं, देखिए 3,000 होगा, 30 नहीं होगा, यहाँ पर 3,000 रुपये का भुगतान किया था। ठीक है, इस तरह से दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इनमें गलत कथन कौन है, गलत कथन की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं। रणजीत सिंह महान सिंह के पुत्र थे, बिल्कुल सही है। फर्रुखाबाद का राज्य अली मुहम्मद खान द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि गलत है। फर्रुखाबाद का राज्य अली मुहम्मद खान के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, तीसरा है, औरंगजेब ने सिख गुरु गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर मार डाला था, बिल्कुल सही है। सूरजमल जाटों के बीच एक प्रतिष्ठित नेता था, तो ये सही है। गलत कथन है ऑप्शन नंबर 2, इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा अली मुहम्मद खान नहीं, बल्कि इनके जगह पर हो जाएगा आपको मोहम्मद खान वंगस ने फर्रुखाबाद की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय लोगों के आने के संदर्भ में कार्टाज सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको बताना है कि कार्टाज सिस्टम किससे संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पुर्तगाली हिंद महासागर क्षेत्र में शुरू किया गया समुद्री व्यापार पास से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पुर्तगाली हिंद महासागर क्षेत्र में शुरू किया गया समुद्री व्यापार पास से संबंधित है। ठीक है, समुद्र में आपको व्यापार करना है तो ये कार्टाज सिस्टम उसी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन हैं जो कि सही हैं। देखिए, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को उसकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया, बिल्कुल सही है, कर दिया गया था। इसने चाय के व्यापार और चीन के व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1813 की बातें लिखी गई हैं। चाय और चीन के साथ व्यापार 1813 में हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक निकाय बन गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक निकाय बन गई, तो ये आपको गलत हो जाएगा।
इसने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध माना, बिल्कुल सही है। इसने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध माना था। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 1 और 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मराठों के उदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, बालाजी विश्वनाथ ने प्रमुख मराठा सरदारों का संघ शुरू किया, तो ये गलत है। बाजीराव प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था, न कि बाजी विश्वनाथ के द्वारा। दूसरा है, पेशवा वित्त और सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल सही है। चौथ और सरदेश मुगी मुगलों द्वारा मराठा राज्य से वसूले जाने वाले कर थे, तो ये गलत स्टेटमेंट है। मुगलों द्वारा नहीं बल्कि मराठों द्वारा वसूले जाने वाले ये टैक्स थे। इस तरह से 3 भी गलत हो जाता है। आपको सही कथन की पहचान करनी है, केवल 2, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? कालानुक्रम बताना है कि पहले कौन थे। तो देखिए, सब ये हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम आए थे, फिर बाजीराव आए थे, उसके बाद लास्ट में नाना साहब आए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 1838 ईस्वी की त्रिपक्षीय संधि निम्नलिखित में से किन शक्तियों के बीच हस्तांतरित हुई थी? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, शाह शुजा और रणजीत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से गलत कथन की पहचान करनी है, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन से कथन गलत हैं। देखिए, राज्य में अराजक स्थिति के कारण लॉर्ड डलहौजी ने राज्य की तत्काल विलय और सिंहासन को समाप्त करने का आदेश दिया था, ये गलत है, ठीक है। समाप्त नहीं करने का आदेश दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर नवाब शुजा-उद-दौला को पराजित करने के बाद 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया था, तो ये भी गलत है। दोनों गलत हैं। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, राज्य में अराजक स्थिति के कारण लॉर्ड डलहौजी ने स्थिति को सुधारने के लिए अस्थायी ब्रिटिश प्रशासन का विकल्प चुना, लेकिन निदेशक मंडल ने राज्य के तत्काल विलय और सिंहासन को समाप्त करने का आदेश दिया। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह को पराजित करने के बाद 1856 में अवध पर कब्जा किया था, जो कि यहाँ पर नवाब शुजा-उद-दौला लिखा था, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1922 में राजद्रोह में गिरफ्तार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को सजा सुनाते हुए जस्टिस CN ब्रूमफील्ड ने कहा कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जितने जांच की हैं अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखेंगे। आपको बताना है कि इस राजनेता ने कानून की अवहेलना की थी, अतः जज ने 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाई थी। ये किन के बारे में है, आपको बताना है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का सही उत्तर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी 1922 में ये राजद्रोह में गिरफ्तार महात्मा गांधी को सजा सुनाते हुए ब्रूमफील्ड का ये कथन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार और किसान नेता थे। वह आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी साधु थे। उन्होंने हुंकार नामक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। व्यक्ति की पहचान करते, देखिए, हुंकार नामक पत्रिका की बात होगी तो आप सभी को पता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इन्हीं की पत्रिका थी, ठीक है। भले ही देखने में क्वेश्चन लंबा है, लेकिन इसको 3-4 स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है। समाज सुधारक, इतिहासकार, 10 नामी सन्यासी अखाड़े, हुंकार नामक पत्रिका, स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर
वी सही हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म 1889 में हुआ था और 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। और भारत में किसान आंदोलन का जनक भी आप सभी को पता है, इन्हें ही कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार और किसान नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी की हत्या के बाद किस पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की थी? तो आप सभी को पता है, सही उत्तर हो जाएगा टाइम्स पत्रिका के द्वारा। ठीक है, टाइम्स पत्रिका के द्वारा ये बातें कही गई थी। अमेरिका की ये पत्रिका है टाइम्स। इन्होंने बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की थी। देखिए आगे पत्रिका ने लिखा, एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें रंग या नस्ल से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था। दूसरी तरफ एक धर्मांध हिंदू ने गांधी की जीवन लीला समाप्त कर दी क्योंकि गांधी ऐसे कठिन क्षण में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, यह व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। बिल्कुल सही है, 12 महल क्षेत्र में ही लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के अलावा बम्बई एवं असम के अधिकांश भागों में भी लागू किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएंगे क्योंकि आपको सत्य कथन की पहचान करनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, बंगाल के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी को 12 जनवरी 1934 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी? 12 जनवरी 1934 को फांसी किसे दी गई थी? सूर्यसेन को दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्यसेन के बारे में आप सभी जानते ही हैं। सूर्यसेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के कारण 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई थी। चटगांव शस्त्रागार पर पहला हमला देखिए 1930 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, एक मिनट, ये 26 नंबर क्वेश्चन छूट रहा था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। बिल्कुल सही है। 16 अक्टूबर 1906 को विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ और बंगाल का विभाजन हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। तो देखिए, ये आपको हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव यहीं पारित किया गया था। इसके बाद बंगाल के विभिन्न हिस्सों में विभाजन विरोधी आंदोलन शुरू किए गए थे। 16 अक्टूबर 1905 को, ये 6 दिया हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ था और बंगाल का विभाजन हुआ। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्योंकि दूसरा गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में विलीन होने से पहले लगभग 1376 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये गुजरती हैं, आपको सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोना का अयस्क है? आपको सोना का अयस्क बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा काइलावेराइड और सिल्वेनाइट, ये दोनों सोना का अयस्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें बाकी के दोनों चांदी के अयस्क दिए गए हैं, अर्जेटाइल और गैलेना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। हीरा किम्बरलाइट चट्टान में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। किम्बराइल एक अल्ट्रा बेसिक ज्वालामुखी चट्टान है, ये भी सही है। किम्बरलाइट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर बनता है, जो कि गलत है, ऊपरी परत पर नहीं बनता है, ठीक है। ये गहराई में बनता है, न कि ऊपरी परत पे। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एक और दो दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत की जलवायु परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊंचाई और अक्षांश, हिमालय पर्वत, ऊंचावच और समुद्र से दूरी, ये सभी निर्धारित करते हैं, ठीक है। उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करें। आपको बताना है पूर्व से पश्चिम का सही क्रम, ठीक है। पर्वत श्रेणी है, पर्वत की चोटी है, आपको ये क्रम बताना है, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी सबसे पूरब में आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अन्नपूर्णा, तीसरे नंबर पर माउंट एवरेस्ट और चौथे नंबर पर मकालू। इस तरह से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उभरने में सहायक नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में नहीं की बात हो रही है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति। बाकी सभी सहायक है। गर्म और नम हवा की निरंतर आपूर्ति, सौरमंडल में अस्थिर स्थिति, मजबूत ऊर्ध्वाधर पवन वेग की अनुपस्थिति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उभरने में सहायक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी किसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। आपको बताना है, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी की सहायक है क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे छोटे राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो गोवा तो पहले स्थान पर आएगा सबसे कम छोटा में। उसके बाद देखते हैं क्या होगा, सिक्किम हो जाएगा दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यह किसका हिस्सा है। आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी बायो रिजर्व स्फीयर का हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षित क्षेत्र प्रजाति उन्मुख होता है, इसकी सीमाएं कानून द्वारा चिन्हित नहीं होती हैं। संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन की अनुमति है, यहाँ वर्णित संरक्षित क्षेत्र कौन सा है आपको बताना है। देखिए सही उत्तर हो जाएगा वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी वन्य जीव अभयारण्य। सार्क से जुड़ी सकर फिश किसका उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा सहभोजिता का उदाहरण है, सहभोजिता का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के अनुसार हमारे सौरमंडल में 293 चंद्रमा यानी कि उपग्रह हैं। इस संदर्भ में मेटिस, लो, यूरोपा, गेनीमेड और कैलिस्टो किसके उपग्रह हैं। देखिए इनमें से आपको एक भी अगर पता है तो आप सही आंसर की तरफ जा सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट रहा था। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादक की सबसे अधिक क्षमता है और वह सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य है। आप सभी को पता है, करेंट अफेयर्स में अभी हम लोग कल ही के वीडियो में पढ़े हैं। राजस्थान पहले स्थान पर है सौर ऊर्जा उत्पादक में, ठीक है। सबसे कम गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेकांग नदी पर बने अरबों डॉलर के बांध परियोजना की यूनेस्को ने तीखी आलोचना की है। इस संदर्भ में मेकांग नदी कहाँ से होकर नहीं बहती है, नहीं की बात हो रही है। तो देखिए आपको बताना है कि कहाँ से होकर नहीं बहती है। दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को सुनना है। सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया से होकर नहीं बहती है, बाकी चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये सभी से होकर बहती हैं, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं, ये आपको बात बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपको बताना है कि कितने कथन सही हैं। देखिए, व्यापारिक हवाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलती हैं, बिल्कुल सही हैं। ध्रुवीय पूर्वी हवाएं शुष्क ठंडी प्रचलित हवाएं हैं जो पूर्व से चलती हैं, बिल्कुल सही हैं। पश्चिमी हवाएं समशीतोष्ण क्षेत्र में चलती हैं, इसमें तीनों सही दिया हुआ है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के भीतर पर्वत प्रणाली की परस्पर जुड़ी श्रृंखला जिसकी विशेषता शिखर पर एक केंद्रीय दरार प्रणाली है, क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य महासागरीय कटक है। ठीक है, समुद्र के भीतर पर्वत प्रणाली की परस्पर जुड़ी श्रृंखला जिसकी विशेषताएं शिखर पर एक केंद्रीय दरार प्रणाली है, क्या कहलाती है, मध्य महासागरीय कटक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ज्वालामुखी भू आकृति का उदाहरण नहीं है, आपको नहीं की बात हो रही है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कालडेरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी के लैकोलिथ्स, डाइक, बाथोलिथ ये सभी हैं आंतरिक ज्वालामुखी भू आकृति का उदाहरण। कालडेरा क्या है, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कालडेरा बहिर्मुखी ज्वालामुखी भू आकृति है, न कि आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्जात शक्तियाँ पृथ्वी की हलचलों के लिए जिम्मेदार हैं, कौन सी अंतर्जात आकृतियाँ जिम्मेदार हैं, तो ये भूकंप हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की अंदर की हलचलों के लिए जिम्मेदार हैं भूकंप। अपर्दन और निक्षेपण बल, ग्लेशियर, ये सभी ऊपर की बातें हैं। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी भी स्थान पर हवा के तापमान को नियंत्रित करता है, आपको बताना है। 47 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी स्थान पर हवा के तापमान को नियंत्रित करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्थान का अक्षांश, स्थान की ऊंचाई, महासागरीय धाराएं। 1 मिनट, ये 46 नंबर छूट गया। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दनकारी भू आकृतियों का उदाहरण नहीं है, तो देखिए, सिंग हॉल ये हैं, अवकुट पुल ये सभी हैं अपर्दनकारी भू आकृतियों के उदाहरण। स्टैलेग्माइट ये नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं की बातें हो रही थी। ठीक है, ये निक्षेपण भू आकृतियों के उदाहरण है। ठीक है, न कि अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित जल डमरू मध्य पर विचार करें। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उपयुक्त जल डमरू मध्य की पश्चिम से पूरब की सही दिशा है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की बातें हो रही हैं, सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम में सबसे पहले आएगा आपको पाक जल डमरू मध्य, उसके बाद आ जाएगा पाक के बाद आ जाएगा मलाका जल डमरू मध्य, फिर सुंडा आ जाएगा, और ये सबसे उत्तर में है लोम्बोक जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के सत्र को सबसे अच्छी तरह से समझता है, आपको बताना है कि कौन संसद के सत्र को सबसे अच्छी तरह से समझता है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, सही उत्तर हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट है सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान के बीच अवधि, बिल्कुल सही है। सदन की पहली बैठक और उसके विघटन के बीच अवधि, ये भी सही है। सदन के सत्रावसान और उनके पुनः समेकित होने के बीच की अवधि, ये गलत है। ठीक है, इस तरह से 1 और 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इस तर्क को कमजोर करता है कि भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का, ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों द्वारा बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है।